कैस्टिक सनातनी भाई, अनम्यूट कीजिए भाई। हेलो सनातनी साहेब, आपका स्टेशन आ गया है, जागिए। जी भाई जी साहब। भैया, हाँ थैंक यू सर। जी फरमाइए सर। आप मैं तो बस हाँ जी 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 आप तो बस मैं तो बस आमिर जी से थोड़ा सा, अगर 10 सेकंड का समय मिल जाए तो आमिर जी अरे से। ये तो बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, सार्केस्टिक भाई हैं ये तो। हाँ जी आमिर जी, हेलो। कैसे हो भाई? ठीक हो? वेलकम भाई। मैं एकदम बढ़िया हूँ आमिर जी। मैं बस आपको अब मेरी अपनी पर्सनल जो भी शिकायत हो, लेकिन मैं एक्चुअली साहिल जी के स्ट्रीम का ही, तो साहिल जी तो क्या मतलब, आप क्या बचा ही रहा है कहने को। कोई बात नहीं, कह दीजिए, कोई है नहीं। बट मैं उनका ही डाउनलोड करके सुन रहा था रास्ते में। अच्छा। और मैं आपको सिर्फ यही कहने के लिए आया था अभी। और खैर मैं अभी थोड़ा शायद नींद में भी हूँ, अब उठ गया हूँ। भाई साहब ने थोड़ा सा जगह भी दिया, अच्छा किया। लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ पर स्ट्रीम में वेट भी किया था, सिर्फ यही कहने के लिए कि मतलब उनके स्ट्रीम पे पूरी आवाज भी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था। आपने 6 या 7 बार शायद इस बात को जिक्र किया कि अगर बात करनी हो तो आप जो आप पोस्टर डाले हुए हैं कि गीता वर्सेस कुरान, ये वाली बात कर लीजिए। और मुझे लगता है कि आखिरी तक भी वो वाली बात नहीं हो पाई। एज अ हार्डकोर हिंदू पर्सन, मुझे इस बात पे बहुत शर्म आई थी कि भाई अगर अभी भी डिलीट भी नहीं करने, डिलीट करने पे भी कह रहे थे कि मैं बाप का नौकर थोड़ी हूँ और ये वो। इट वॉज वेरी हॉरेबल फॉर मी टू हियर इट। एंड शायद मुझे बहुत सारी शिकायत होगी कि आपने मेरे धर्म के बारे में ये बोला या वो बोला। मैं उसके लिए उसने भी बाय द वे एक 10 सेकंड और दे दीजिए। जी आपने इस बारे में ये भी आपने कहा कि देखिए जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ लोग ऐसा अगर एग्रेसिवली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि एक एंटी मुस्लिम का नारा चल रहा है या उस दायरे में बात चल रही है, तो फिर हम भी एंटी हिंदू का एक बात करेंगे। ये वाली बात से भी मैं लॉजिकली बहुत प्रभावित रहा। मतलब आपका, मैं चाहे पर्सनली जितना भी बुरा मानूं कि आप ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आपका लॉजिक कि आप क्यों बात करते हैं ये वाली, ये बात से मैं बहुत सहमत रहा। और बस यही वाली अच्छी एक क्या अच्छी तो क्या मतलब, मेरी अपनी पर्सनल जो भी शिकायत हो, लेकिन उस बात पे कि उनका कोई जवाब नहीं आया, इसमें तो मतलब एकदम ही शेमफुल रियलिटी थी। और आपका इस लॉजिक पे भी एब्सोल्यूट करेक्टनेस था। एज अ हार्डकोर हिंदू एंड एज अ हार्डकोर सनातनी, मैं कहूँगा कि एज मच एज आई वांट टू आर्ग्यू विथ यू अबाउट अदर थिंग्स, आपकी बात बहुत सही है और आपका लॉजिक बहुत सही है। एंड all more power to you, except the abuse that you present to my religious beliefs. जी, मैं अब बोलना चाहूंगा। आपको याद होगा, अगर आपने सुनी है और आप बोल रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही थी, जो कि मेरे प्रोग्राम में भी मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने जब उसके साथ 1 मिनट यानी 1 वर्सेस 1 गुफ्तगू शुरू हुई है, बैक एंड फोर्थ, उसमें जो मैंने पहली सुना था, आपने सुना होगा। जब से वो बात शुरू हुई है, उसके चैनल पे सुना था। जी ठीक है वेर आपको आवाज पहुंची है, तो आप इसको जो है ना वो सेकंड करेंगे जो मैं बात रखने लगा हूं अपने सनातनी भाई। आपने नोट किया कि जब सलीके से बात होना शुरू हुई है, मेरी पहली ओपनिंग स्टेटमेंट क्या थी? आप बता सकते हैं, याद है आपको? कि इधर यू मतलब आप पहले वो पोस्ट को डिलीट करिए या नहीं वो तो थी वो तो बड़ी रेपिटेडली मैं बात कर रहा था। हाँ, रिपीटेडली वही सुना है। जी रिपीटेडली वो बात कर रहा था, मगर मैं बता रहा हूँ मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट जब मैंने बात शुरू की है ना, पहले मिनट की, तो सबसे पहले मैंने ये बात की है, मैं उन तमाम सनातनियों से माफी चाहता हूं जो सनातनी ना तो मुसलमानों से सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं कि वो मुसलमान है, ना वो इस्लाम की ब्लास्फेमी करते हैं, ना वो हमारा दिल दुखाते हैं, ना हमसे क्रोध रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान हैं। यानी मैं ये भी बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने ये इस बात को इसीलिए मैं फिर आया हूँ आज
एग्जैक्टली मुझे तो ये ये बात मैं भी क्यों मैंने सुना था। क्यों मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, मुझे दुख हुआ है आज भी बार बार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे मेरी इसीलिए ओपनिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला ये जुमला ये था, आपको क्या लगता है कि यार हमें एहसास नहीं है कि कुछ ऐसे सनातनी लोग भी हैं जो इंसानियत को मानते हैं, अदल को मानते हैं, वो चाहते हैं कि यार सुकून के साथ रहें। क्या अगर मैं ये कहूं कि सारे सनातनी ऐसे हैं तो मैं झूठा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं कि सारे सनातनी ऐसे हैं? ये तो बड़ी बात है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर कुछ कट्टरवादी हैं जो पलीत कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं सारे के सारे माहौल को, ये हमारा मानना है और ये खुद सनातनी मानते हैं। ये ऐसी बात नहीं, खुद सनातनी भी ये कहते हैं कि यार कट्टरवादी गिनती के हैं जो खराब कर रहे हैं, यही हम कहते हैं। इसी तरह मुसलमानों के अंदर कुछ हैं जो काम खराब कर रहे हैं। देखो मैं बराबरी की बात, ये वजह है सनातनी भाई कि मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे पहले उन लोगों के लिए थी कि कहीं मेरी बात से किसी का दिल दुखा है, मैं यार तसबस्ता आप लोगों से माजरत और माफी मांगता हूं। मेरा कतई मकसद ये नहीं था कि उन लोगों को दुख पहुंचे जिन लोगों का इस सारे खेल के साथ, इस सारे माहौल के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी। अलबत्ता थैंक आपकी यू। बात वैसे मैं लेकिन इसमें ये कहना चाहूंगा कि शायद कुछ समय तक या कुछ शायद बीच में, शायद बाद में, शायद पहले, शायद बाद में, लेकिन एक टेम्पररी पीरियड तक मैं भी उसी कैटेगरी में था। और जब आपने इतना क्लैरिटी के साथ वो बात कही थी, एग्जैक्ट जो आपका एक डिस्क्रिप्शन था कि ये कौन से वाले सनातनी है जिनसे मैं माफी मांगता हूँ और किन से नहीं मांगता हूँ, जिनको मैं धिक्कार करता हूँ और ये करता हूँ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी शायद कुछ समय तक उसी कैटेगरी में रहा हूँ और इस बात से सिर्फ रिजॉइस किया हूँ और एंजॉय किया हूँ कि अच्छा जबरदस्ती एक इस्लाम को गाली दी जा रही है। इस बात के मजे मैं भी शायद गिल्टी हूँ कि थोड़ा बहुत मैं चलें, अल्लाह ताला, कोई बात नहीं। हम अगर आपको एहसास हुआ है तो हम आपको बिल्कुल बीइंग अ मुस्लिम हम कह रहे हैं, बीइंग अ कम्युनिटी हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हर उस सनातनी को जो कभी ऐसे रहा है, हम तो खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है। बस ये कोशिश करें कि आप इन लोगों से दूर रहें। और हम लोग, एक हकीकत भी है, हमने कितनी बार ये सनातनी भाई बात की है कि अगर ये लोग अपनी जुबानों को लगाम डाल दें, देखिए सवाल करना इशू नहीं है, इस्लाम के ऊपर किसी को भी इतराज हो सकता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतराज हो सकता है, अल्लाह पर हो सकता है, कुरान पे हो सकता है, इंसान है, इंसान को इतराज तो होता ही होता है, किसको नहीं हो सकता। तो इतराज है वो रखें, गाली गलोच ना करें, ब्लास्फेमी ना करें, प्लीज ये चीज ना करें, क्योंकि एक हद तक बर्दाश्त होता है, उसके बाद बर्दाश्त नहीं होता, फिर हम पलट के जवाब देते हैं, फिर मसला बन जाता है। नहीं, मैं आपके इसीलिए मैं एग्जैक्ट आपका जो लॉजिक था कि भाई अगर आप यही करेंगे और आप यही तरह से बात करेंगे तो हम भी इस बात पे इस तरह से जवाब देंगे। और मैं कह रहा हूँ कि डिसएग्रीमेंट मेरा तब भी हो सकता है कि क्या गीता में ये सही है कि वो गलत है, या कुरान में ये सही है वो गलत है, लेकिन अगर मेरा एग्रेशन का लेवल यही रहेगा कि मैं आपको किसी तरह से गलत साबित कर दूं, तो आपका भी यही फिर मुद्दा बन जाएगा कि भाई मैं भी आपको, मतलब मुझे किसी तरह से आप गलत साबित कर दें। एंड साहिल का तो खैर कोई रोल भी नहीं है, बट इट वाज, मैं आपने सुना था, मैं इसीलिए इतनी देर तक वेट करता रहा। एंड आई जस्ट वांटेड टू, एज मच एज आई डिसलाइक द रियलिटी कि आप मेरे धर्म के बारे में क्या क्या कहते हैं या मेरे भगवानों के बारे में क्या कहते हैं, आई कंप्लीटली अग्री विद द फिलोसॉफिकल रियलिटी कि आप किस तरह से सोच रहे हैं या किस तरह से बोलना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा होगा तो वैसा भी तो होगा, वैसा अगर आप करेंगे तो हम भी तो ऐसा करेंगे, अगर आप उस मुद्दे की वजह से किसी को पैसे देंगे तो फिर हम भी तो उसका बात का जवाब देंगे। अब मैं इस बात से मैं खुद ही माफी मांगना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, क्योंकि मैं खुद उस सोच के साथ तो कभी तो रहा हूँ। मैं तो 1 रुपए भी दिया नहीं हूँ, लेकिन एंजॉय जरूर किया हूँ 2-4 चीजों में, और एंड आई एम डेफिनेटली गिल्टी ऑफ इट। इट्स ओके। और मेरी तरफ से भी कोई बात या हमारी तरफ से कोई बात आपको सख्त लगी हो, रियली सॉरी, वो आपके लिए बिल्कुल नहीं थी। आई एम रियली सॉरी मेरा भाई, आई एम रियली सॉरी अगर कोई बात हमारी बुरी लगी हो। नहीं, आपकी लॉजिक से मैं इतना सहमत हूँ कि उसके बाद जो मेरा बुरा मानना है वो थोड़ा नीचे रह गया है, और आपकी लॉजिक से मैं बहुत ज्यादा थैंक यू सनातनी भाई। एक और चीज मैं रखना चाहता हूँ, देखें आप सनातन धर्म से हैं, जितने सनातनी हमें सुन रहे हैं हमारे भाई, अगर उनके दिल में सत्य है, न्याय है, धार्मिक भावनाएं हैं, धर्म के प्रति प्रेम अभी तक मौजूद है, मैं उनसे ये पूछता हूँ, आपका धर्म तो कार्मा की बात करता है कि कार्मा जो है वो इतना इनएविटेबल है, इतना इररिफ्यूटेबल है कि वो, और इररेसिस्टेबल है कि कार्मा तो आकर रहता है।
मेरी आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज सॉरी जी। अच्छा, थोड़ी सी कट गई थी आवाज, थोड़ी सी कट गई। हाँ, मैं आखिरी पॉइंट ये रखने लगा हूं। अगर कोई सनातनी हमें सुन रहा है, उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनके धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर तो कार्मा की एक पूरी फिलॉसफी मौजूद है जो इनएविटेबल है, इररेजिस्टिबल है, इररिफ्यूटेबल है। उनका मानना यह है कि वो आके रहता है, चाहे कुछ कर लो, कि कार्मा होकर रहेगा। जो किया है, जो बोया है, उसको काट के रहना है। तो फिर इन सनातनियों को ये चीज समझ नहीं आती कि आप लोग एक चीज कर रहे हो, एक खेती तैयार कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो। वो लोग सुबह शाम बैठ के 8-8, 9-9 घंटे जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, कोई सनातनी अपने दिल पर हाथ रखकर ये गवाही दे, अगर किसी ने एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम सुनी हुई है, बताए कभी जिस चीज के ऊपर वो खुश हो रहे होते हैं, वो जुबान कभी सनातन धर्म के बारे में आप बर्दाश्त कर पाओगे? जो इस्लाम के बारे में वो कर रहे होते हैं, जो मुसलमानों के बारे में वो कर रहे होते हैं, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर कार्मा 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 पर कैसी आपत्ति, कार्मा पर कैसा ऑब्जेक्शन? सिंपल सी बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं तो आई थिंक आप लोग शायद पाकिस्तान से हैं और मैं तो खैर इंडिया से हूँ, लेकिन मैं आप लोग का ईमेल आईडी अगर कुछ मिल जाए तो मैं आई वुड लाइक टू हेल्प यू कि यहाँ पर कभी प्रॉब्लम आए। आई मीन आई कैन नॉट क्लेम कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। देखें, करना ना करना ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। इंसानों के हाथ में ये होता है कि अच्छे लोग संपर्क में रहें, जो नेक आत्माएं हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सच्ची बात करना जानते हैं, उनका आपस में संपर्क में होना जरूरी है। ये ईमेल आपको नजर आ रही है, islamicawakening1223@gmail.com। ठीक है, ये अभी आपकी स्क्रीन पर दोबारा आएगी। ये आ रही है जीमेल के साथ। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ये आ रही है आपके सामने, islamicawakening1223@gmail.com। साथ लिखिएगा कि आप ये सार्कास्टिक सनातनी ही अगर आपकी आईडी है तो अली भाई, जुल्फकार भाई, प्लीज इनको स्पेशल रिप्लाई करके तो राब्ता करवाइएगा, फिर हम इंशाल्लाह राब्ता कर लें। बिल्कुल। और अली भाई, ये जिसकी आईडी से राब्ता करें तो ये साथ में ये अपना नाम, जिस नाम से आए, ये लाजमी वहां पर मेंशन करें ताकि मैं उसको कंसीडर करूं। उसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी को एजुकेट भी करें कि ऐसे बंदों को आप ना सपोर्ट करें जो इस तरह के मुआशरे में फसादी हैं, फसाद फैलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप जैसे भी, आप भी सनातनी हैं और आप, मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ कि मैं जितना ही मैं और आपके भाई सनातनी जो है ऐसे बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं जो सनातनी भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, वो क्रिश्चियन भी नहीं है, वो एथियस्ट को जो है वो मेरा मतलब है सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर इस तरह की बातें जब वो करेगा, बदतमीजी करेगा, तो फिर देखिए इसमें तो फिर अच्छा, मैं एक बात इधर कहना चाहता हूँ। आमिर भाई ने जब बात रखी थी तो आपने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, तो इसमें भी उसने कोई टिप्पणी कर दी थी। तो मजाक उड़ा दिया इसने। हाँ, उसने पता क्यों किया? इसलिए कि सनातनियों को हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसकी स्ट्रीम पर जाकर या उसको कॉल करके ये बात कर रहा था। मैं तो हमेशा करता हूँ अपनी स्ट्रीम के ऊपर भी ये बात, इसलिए करता हूँ कि यार हमारी तरफ से कोई गलत फहमी। मैं हकीकत आपको बताऊं, दिल पर पत्थर रखकर हम सख्त बात करते हैं, मजबूर होकर। और मैं कई बार ये बात कर चुका हूं, इस्लाम का ओरिजिनल स्टांस यही है कि हम किसी देवी देवता के बारे में, किसी के भगवान, किसी के परमात्मा ईश्वर जो अपने वो मानते, जो भी भगवान वो मानते हैं, उनके बारे में हम सख्त जुमले में पहल नहीं कर सकते हैं। ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है इस्लाम का। बिल्कुल, ठीक है ना, ओरिजिनल प्रिंसिपल यही है। ठीक है। लेकिन आमिर भाई देखें, अब रिएक्शन है ये जो बात आप फरमा रहे हैं, और ये बात कई बार आपके मंच से, इस्लामिक अवेकनिंग के मंच से पहले तो साल हर साल ये कहा गया कि आप बाज आ जाए, कम से कम देखें आप पीछे हट जाए, सनातनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने बड़ा आवाज और नसीहत की, लेकिन नहीं, इन्होंने कोई बात मानी। हमने ये काम शुरू किया वार्न करने के बाद, साल साल वार्न करने के बाद जब काम शुरू किया हिंदुइज्म पे, तो आपने कई बार ये बात कही है, आपकी स्ट्रीम्स गवाह हैं, हमने कई बार बात कही है कि हम आज भी नहीं चाहते यार, हम नहीं करना चाहते ये काम। आप लोगों ने हमें मजबूर किया हुआ है इस काम पे, आप बाज आ जाएं, ऐसे बदबख्तों को सपोर्ट करने से बाज आ जाएं, और इनके इस तरीके से जिस तरह आप तराने गाते हैं, उनके झूठ के ऊपर जिस तरह आप झूमते हैं, तो इस तरह ना करें। तो आज भी हम ये काम छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हम क्रिश्चियन दोस्तों से भी यही कहते हैं कि देखें, हम भी इंसान हैं। जिस तरह के बकवासात मैंने सुन रखे हैं और जिस अंदाज से मेरा रिएक्ट करने को दिल करता है वो मैं जानता हूँ,
बस रुक जाते हैं, या बाज औकात हम कह देते हैं कोई बात जो हमारे दिल से निकल जाती है, जो मुंह से जुबान से निकल जाती है रिस्पॉन्स में, तो उस रिस्पॉन्स के ऊपर भी बाज लोगों को तकलीफ होती है। हम जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि हम हिंदुओं से, क्रिश्चियन से, जो ऐसे लोग नहीं हैं हम उनसे माजरत चाहते हैं, लेकिन हमें भी तो बताएं कि जो आपके लोग बैठे हुए हैं फ्रंटमैन, जो आपके धर्म को बता रहे हैं कि प्रीचर है उसके, वो जो हरकतें कर रहे हैं और जिस अंदाज से वो इस्लाम के मुकद्दसात की तौहीन करते हैं, तो तब तो आप नहीं बोलते, तब तो आप नहीं उठते कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है। जबकि इन सब में से हम मुसलमान हैं जो डंके की चोट पे ये कह रहे हैं कि देखें, आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं हम हाजिर हैं, आप इंसानों की तरह हमारे साथ सवाल करें, हम जवाब देंगे। आप सेटिस्फाइड ना हो, लाजमी तो नहीं है कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं, आप डिसएग्री करके चले जाएं। क्या गालम गलोच करना या ये सब कुछ करना ये जरूरी है कि आप ये भी करेंगे, साथ में आप ब्लास्फेमी भी करेंगे? आप डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री करिए, शौक से करिए, लेकिन इनमें से कौन है जो ये कहता है कि हमारी भी आइडियोलॉजीज मौजूद हैं, आइए आप हमारे साथ सवाल कीजिए, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो नो प्रॉब्लम। कभी किया इस बदबख्त ने, ये कीचड़ ने कभी किया हो, कभी जाहिल ने किया हो कि आप ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन अदब एहतराम से आके करें, हम करने के लिए तैयार हैं। तो उनके पास उनकी आइडियोलॉजी पे भी बात वो नहीं करना चाहते, जस्ट इस्लाम के ऊपर जहर उगलना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, बकवास करना चाहते हैं। एक बार नहीं कई बार हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि ये देखें, इन्होंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर या ये बड़े खास मौके के ऊपर जब अपना गए हैं मीडिया के ऊपर, तो हमने वहां पर इनके प्रोग्राम्स के अंदर जो इन्होंने झूठ बोले कुरान के ऊपर या हदीस के ऊपर, तो हमने वो बयान किए। अफसोस ये कि उनके उस झूठ को सुनने के बाद भी जो हमने पब्लिकली दिखाया, इनको चैलेंज किया कि आओ और आके इन चीजों का दिफा करो, क्यों झूठ बोला आपने, तो भी ये सारी चीजें देखने के बाद भी मुझे बताएं फिर हम क्या करें कि फिर हिंदू, अब देखिए आज भी आपने देखा किस तरह आके उनका दिफा में बार बार आ रहे थे, तो क्या करें हम? तो फिर हमें गुस्सा नहीं आना कि यार ये क्या बदमाशी है, क्या बदतमीजी है। हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर भी फिर भी अब दुख हो रहा है। होना तो चाहिए कि एक्शन के ऊपर जो एक्शन हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि काफी डिटेल से आपसे बात हुई और आप इस बात को समझ गए होंगे। हमारा मकसद कतन किसी की दिल आजारी करना नहीं है। अगर किसी की कोई दिल आजारी हुई है और वो इस्लामोफोब नहीं है तो हम उससे माजरत चाहते हैं, और जो इस्लामोफोब है अगर उनको होती है कोई तकलीफ तो इससे भी बढ़ के हम उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे भी दिल दुखते हैं, हम भी इंसान हैं। चले, मैं तो शायद छोटे से समय के लिए इस्लामोफोब वर्ड का तो पता नहीं कि कहाँ तक मैं उस डेफिनेशन पे डिबेट कर पाऊंगा, बट शायद थोड़े से समय तक के लिए मैं फंडामेंटली अपने एंजॉयमेंट नार्सिसिज्म के चक्कर में शायद एंजॉयमेंट किया जरूर हूँ। उसी के लिए मैं बस माफी भी मांगने आया हूँ, और आपके लॉजिक, आमिर हक जी के लॉजिक से मैं इतना ज्यादा संतुष्ट रहा कि मैं उसी को बस कांग्रेचुलेट करने आया हूँ। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, फिर हमें इजाजत दीजिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर मैं एक रिक्वेस्ट अगर कर पाऊँ तो बस इतना ही कि अगर यही सारी बातें, आपका जो लॉजिक है वो सही है कि एक क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, लेकिन अगर इसी प्रतिक्रिया में थोड़ा एग्रेशन कम हो पाए, मैं समझ रहा हूँ कि आपका कारण बहुत जस्टिफाइड होगा। आपने सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। आपने देखा है कि जैसे ही आपने हमारे साथ सुलह सफाई और सलीके तरीके से बात रखी है, हमारी पूरे के पूरे स्ट्रीम की जो हीट थी और एक मोमेंटम था, हमने आपके साथ उसको मिला लिया। आपने नोट नहीं किया सारे लोगों का? जी जी बिल्कुल। इवन कमेंट्स में देखें। अच्छा, मैंने कमेंट्स तो देखा नहीं। हाँ, आपने कमेंट्स ही देखोगे, शांति हो गई है, सुकून हो गया। सब कह रहे हैं कि हम खड़े हैं आपके साथ, सुलह सफाई के साथ। ये है हमारा माहौल। आप कभी वहां जाकर देखें, आप कभी वहां जाकर देखिएगा, कभी एक बार लाइव जाकर ये बात जिस तरह आपने हमारे साथ की, इस तरह बात करके मुझे दिखा दीजिएगा इस तरह हमारे साथ बात की। ये हम है भाई। उसकी वजह ये है कि हमें पता है, हमारे नजदीक इस्लाह, अमन, पीस ये प्रेफरेबल है। हम इसको हमारी प्रायोरिटी ये है, ठीक है ना। हम उस साइड, दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं, हमारी प्रायोरिटी ये है। माहौल देखें, हम ठंडे हो गए, फौरन रिलैक्स हो गए आपके साथ। आपके साथ तो नहीं, मैंने कहा थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था, शानपंती कर रहा था,
आपकी टोन से, आपके तरीकाकार से, सलीके से जो बात आपने रखी, हमने दो टोक तरीके से बात को ऑन किया, सलीके से रखा, और आपने डिसएग्री किया उन जगहों के ऊपर कि मैं उनसे एग्री नहीं करता जो आपने सख्त बोले हैं। यानी आपने बैलेंस अप्रोच रखी है, जो न्याय की बात है। हम सारे आपके साथ मिल गए हैं, क्योंकि सत्य को कोई भी नकार नहीं सकता। तो ये बात है मेरे भाई, हम आज भी आपके साथ हैं, हम आगे भी सलीके से चलना चाहते हैं। हिंदुओं का हमारा ओरिजिनल पैगाम ही मेरा भाई ये है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक हो, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमने तो हमारे जनाब हजरत अली शेर खुदा, इस टाइम उनका जिक्र मुझे याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर खुदा असदुल्लाह अबू तुराब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहहु मैदान में थे और सामने वाले के हाथ से तलवार छूट गई और वो गिर गया। हजरत अली पीछे हट के खड़े हो गए, और एक रिवायत में मिलता है, एक रिवायत तुर्क ये मिलता है कि उसने हजरत अली के चेहरे पे थूका। बिल्कुल। तो हजरत अली पीछे हट गए। उन्होंने कहा मेरे दिमाग में एक लम्हे के लिए ये चीज आ गई थी कि तूने मुझ पे थूका है, लिहाजा अब तुझे मैं उड़ाने लगा हूं। तो हजरत अली का मेरा हाथ रुक गया कि मैं तो ये इलाही कलिमतुल्लाह के लिए और फी सबीलिल्लाह और फसाद फिल अर्ज को रोकने के लिए कर रहा था। तूने मेरे चेहरे पे थूका है, कहीं मेरे ज़हन में ये भी गुमान ना आ जाए कि मैं तेरे से इसलिए झगड़ रहा हूं कि तूने मेरे चेहरे पे थूका। यानी जात की लड़ाई, अपनी जात की लड़ाई, अपने लिए। हम उन लोगों के मानने वाले हैं, उन लोगों के, समझा तो करें। आमिर हक इसलिए नहीं लड़ता कि किसी ने आमिर हक को गाली दे दी है। मैंने कितनी बार कहा है, अगर तुम्हें ठंडक मिलती है और तुम मुझसे लिखत में यह वादा कर लो कि आज के बाद अपनी जुबाने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं खोलोगे, मेरे चिथड़े उड़ाने हैं, शौक से उड़ाओ, तुम्हें मेरा खून माफ है। तुम हमें समझे ही नहीं, तुमने हमें जाना ही नहीं, ना उन्हें जाना ना हमें जाना। तो हमारे चिथड़े उड़ाना तुम्हें माफ, लिखित में दुनिया की किसी अदालत में अपने खून को चैलेंज नहीं करेंगे, जाओ माफ कर दिया। मगर मेरे आका की तरफ देखा, फिर हम भूल जाएंगे कि तुम्हारी मूर्तियां कितनी मजबूत हैं और कितनी ऊंची हैं, भूल जाएंगे। ये याद रखो। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ।